तो हमारी आज की कहानी थोड़ी सी अजीब है क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे लड़कियों का मर्डर हो जाता है और ये सब कुछ हो रहा होता है डेटिंग ऐप के थ्रू और इसी वजह से उस किलर का नाम बताया जाता है राइट स्वाइप किलर। जहाँ पे लड़कियां हुकअप के चक्कर में फंस जाती है और उसके बाद मजे मस्ती हो जाता है और अगली सुबह उनकी लाश बरामद होती है। ऐसे कई लड़कियों के साथ हो चुका होता है और पुलिस को इस सब के पीछे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था कि रात को कोई भी लड़की ना निकले। इसी कॉलोनी में बहुत सारी लड़कियां होता है जो कि डिसाइड करती है कि वो इस किलर को पकड़ लेगी। क्या सच में वो किलर तक पहुंच सकती है? यही हम जानने वाले हैं आज की इस कहानी में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहानी के ओपनिंग से में दिखाया जाता है इवा को, जो अपनी 30th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। वैसे इस साल इवा अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका 8 साल का रिलेशनशिप अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ इसी महीने टूटा था और इसी वजह से वो काफी डिप्रेस थी। जहां इवा के बेस्ट फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे होते, जिसमें से है कैली, एंथनी और रॉबिन। इसी के साथ इवा की बड़ी बहन वैलेरी भी सपोर्ट करती है, जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। यहाँ इवा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रही होती है और इसी दौरान रॉबिन इवा से कहती है कि जो हो गया सो हो गया है, उसे अभी मूव ऑन करना चाहिए। इसलिए रॉबिन इवा को ये सजेस्ट करती है कि अभी उसे नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकलना चाहिए, शायद वो जैक से अच्छा हो। इवा कहती है कि अब तो डेटिंग ऐप के थ्रू भी काफी खतरा है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। लेकिन रॉबिन का कहना होता है कि वो इवा का एक प्रोफाइल बना देगी जिससे अगर किसी तरह से कांटेक्ट आए तो वो जरूर डेट पे जाए। इवा का जवाब होता है कि इसके बारे में वो बाद में सोचेगी। इसके बाद बहुत अच्छी पार्टी चलती है और फिर इवा अपने घर वापस आ जाती है। जब इवा घर पे आती है तो उसकी बहन वैलेरी अचानक आ जाती है और उसे बर्थडे गिफ्ट देती है और इस बर्थडे गिफ्ट में एक अपॉइंटमेंट लेटर था और उसमें ये लिखा होता है कि कुछ सिक्योरिटी कंपनी के साथ उसने अपॉइंटमेंट लिया है ताकि इवा के घर को पूरी तरह से सिक्योर कर रखे, क्योंकि आजकल बहुत ही खतरा चला है लड़कियों के लिए और कोई भी अंदर आ सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसके लिए यही गिफ्ट है। इवा कहती है कि सबकी जरूरत नहीं है कि क्यों कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने वाली है, इसके बाद कहीं और चले जाएगी। लेकिन वैलेरी का कहना होती है कि शायद उसे पता नहीं है कि उसका मुच्छर बॉयफ्रेंड जैक, जो कि पुलिस वाला है, उसने अपनी किसी स्क्वाड के लड़के के साथ सगाई कर ली है। जिसका वैलेरी कुछ फोटोज इवा को दिखाती है, जिसे देखने के बाद इवा पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि 8 साल जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, वो बस एक ही महीने के अंदर उसे लात मारकर उसकी जिंदगी खराब कर दी और उसने सगाई भी कर ली और उसे पता भी नहीं है और उसी की वजह से उसकी करियर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन इवा कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब वो आगे बढ़ने वाली है और वो किसी के साथ डेट में जाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। वैलेरी के जाने के बाद इवा के फोन पर ऐसे बहुत सारे वीडियो मैसेज आ रहे होते हैं जो कि रॉबिन के द्वारा डेटिंग ऐप में जो प्रोफाइल बना के दिया गया था, उसी के रिस्पॉन्स में बहुत सारे मर्द उसे मैसेज कर रहे थे डेट के लिए, लेकिन ज्यादातर हुकअप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसे इवा इग्नोर कर देती है। लेकिन तभी उसे एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम है काइल, जो उसका हाई स्कूल दोस्त रहा करता था। स्कूल के दिनों में ज्यादा बात नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे काइल को देखकर वो काफी एक्साइटेड थी। जहाँ काइल उसे मैसेज करके किसी रेस्टोरेंट में बुलाता है और इवा राजी हो जाती है। 2 दिन के बाद उस सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से एक लड़का आता है जिसका नाम है नॉर्मन और इवा से कहता है कि वो घर का मैपिंग करना चाहता है क्योंकि मैपिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ही इंस्टॉलेशन लग सकता है। इवा का कहना होता है कि वो करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बहन की वजह से उसे करवाना पड़ रहा है। जिसके जवाब में नॉर्मन कहता है कि बाहर जो खतरा है उसके वजह से उसका कंपनी का डिमांड बढ़ चुका है और उसकी कंपनी के लिए अच्छा ही है, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि अगर उसे मौका मिले तो इन लड़कियों के मर्डर के बारे में वो जरूर इन्वेस्टिगेट करता। फिर नॉर्मन कहता है कि वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो फॉरेंसिक स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है और इस सिक्योरिटी कंपनी में सिर्फ पार्ट टाइम ही काम करता है। जिसे सुनने के बाद इवा काफी एक्साइटेड थी और इसके बाद नॉर्मन अपने काम पर लग जाता है। पूरे घर की मैपिंग करने के बाद वो इवा से कहता है कि पूरा मैपिंग कंप्लीट हो चुका है और 2 दिन के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो इवा से कहता है कि जब इंस्टॉलेशन खत्म हो जाए, अगर वक्त मिले, क्या उसके साथ वो डेट पे जाना चाहती है। अब ये सुनने के बाद इवा काफी एक्साइटेड थी और बिना कुछ सोचे वो हाँ कह देती है कि वो इंटरेस्टेड है, ये जानते हुए कि उसने ऑलरेडी काइल के साथ डेट पे जाने की बात कर रखी है। लेकिन इसके बाद भी वो डेट के लिए हाँ कह देती है और नॉर्मन इवा से कहता है कि जब वो फ्री हो जाएगा वो उसे जरूर कांटेक्ट करेगा। इसी बीच इवा एक और से मिलता है जिसका नाम है मिच और मिच के साथ मिलने के साथ साथ वो उसके साथ हुकअप में भी जुड़ चुकी होती है। अब इवा यहाँ पे क्या गेम खेलना चाहती है ये तो इवा को ही पता होगा क्योंकि वो एक ही टाइम में 3 लड़कों को घुमा रही है। अब अगले दिन में सभी के सभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और काफी एक्साइटेड थे, इतने दिनों के बाद सभी मिल रहे हैं। जहां वैलेरी इससे पहले कुछ कहे, वो अचानक कैली का फोन ले लेती है और कहती है कि वो अपना फोन लाना भूल चुकी है और इसलिए वो सेल्फीज वगैरह खींच रही होती है, बाद में वो अपने फोन में ट्रांसफर कर लेगी, जो सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सभी के सभी लड़कियां मैरिड होती है, सिर्फ और सिर्फ इवा के अलावा, और इसलिए सभी चाहते हैं कि इवा का घर बस जाए। लेकिन इवा 3 लड़कों के साथ क्या कर रही है, यही सबका सवाल होता है। जिसके जवाब में इवा कहती है कि इस बार जिस लड़के को चुनने वाली है सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही वो करेगी और इसलिए सबका वो इस्तेमाल करेगी, इसके बाद ही वो विश्वास कर सकती है। अब जैसे ही इवा ये सब कुछ बताती है तभी रॉबिन खड़ी हो जाती है और कहती है ये तो बिल्कुल उसी टीवी शो की तरह है जो कि टीवी में आती है, जिसका नाम है एफ मैरी किल। मतलब यहाँ पे लड़कियां 3 लड़कों को सेम टाइम डेट करती है, जिसमें से एक के साथ वो मजे लेती है, दूसरे के साथ मैरी या फिर शादी करने वाली है और तीसरे वाले के साथ वो डिच करती है।
यही है मूवी का टाइटल और इसका मतलब बिल्कुल यही है। एक दिन एक रेस्टोरेंट में इवा केली का हस्बैंड ब्रैड से मिलता है और इवा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्रैड केली के बिना यहाँ पे आ गया। ये सवाल पूछने के बाद ब्रैड समझ जाता है कि शायद केली ने अपने दोस्तों को कुछ असलियत नहीं बताया और वो ये है कि केली और ब्रैड दोनों अलग होने वाले हैं और उनका डिवोर्स केस चल रहा है। अब ये न्यूज इवा के लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि जिस तरह से केली हंसी खुशी उनकी टीम के साथ रहती है, बिल्कुल भी ये समझ नहीं आया था कि दोनों को डिवोर्स होने वाला है। और ब्रैड इवा से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को इसके बारे में नहीं बताने के लिए, जिसके बाद ब्रैड चला जाता है और इवा यही बात रॉबिन को ही बता रही होती है। रॉबिन का इतना कहना होता है कि उनका पर्सनल प्रॉब्लम है और इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। इवा कहती है कि फिलहाल इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है और वो सोच रही है कायल के साथ डेट पे जाने के लिए। इसके कुछ दिनों के बाद कायल इवा को मैसेज करके बताती है जो वो केली से शेयर करती है कि कायल ने बताया था किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए एज अ डेट, लेकिन उसने सब कुछ चेंज कर दिया और कहता है कि वो उसे कुछ सरप्राइज देना चाहता है। और यहाँ पे कायल एक ओपन डेट जहाँ पे चादर बिछा के जो डेटिंग वगैरह किया जाता उसी का उसने इंतजाम किया था और ये इवा को काफी पसंद आता है। बेसिकली कायल पेशे से एक वेटरन होता है जो कि जानवर का डॉक्टर होता है और वो अभी तक सिंगल है और इसी के साथ वो इवा का स्कूल फ्रेंड भी है। काफी समय बाद दोनों मिल रहे होते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच काफी अच्छा बातचीत हो रहे होते हैं और दोनों बियर का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी पीछे कोई गिटार बजा रहा होता है जिससे कायल को काफी गुस्सा हो जाता है और वो उठकर जाकर उस गिटार के पास जाता है और वो उसे धमकाता है और उसका गिटार दूर फेंक देता है। अब ये सब देखने के बाद इवा को काफी अजीब लगता है और वो कायल से कहती है कि फिलहाल उसे कुछ काम याद आ गया, वो बाद में उसे फोन करके जरूर मिलेगी। कायल जाते हुए इवा से कहता है कि वो उसका फोन का इंतजार करेगा। कायल के साथ इवा का डेट बहुत ही बुरा था, लेकिन सब कुछ भुलाने के बाद वो नॉर्मन के पास पहुंच जाती है, जो कि नॉर्मन उसे अपने घर बुलाता है जहाँ नॉर्मन इवा के लिए डिनर भी बनाने वाला है। लेकिन इससे पहले सब कुछ वो नॉर्मन के बेडरूम में जाता है और मजे मस्ती होने वाला होता है। लेकिन तभी इवा को दिखता है एक स्टेलेटो या फिर एक हाई हील जूता जो कि नीचे पड़ा हुआ था। अब ये देखने के बाद इवा नॉर्मन से पूछती है कि ये किसका है। नॉर्मन का जवाब होता है कि उसकी बहन लीला का है जो कि व्हील चेयर में है, वो डिसेबल्ड है और वही एकलौता है अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए। शायद गलती से उसने यहाँ पर रख दिया हो। लेकिन ये देखने के बाद इवा बिल्कुल टेंस हो जाती है और उसे याद आ जाता है जैसे कि वैलेडी ने बताया था जो ये सीरियल किलर जो लड़कियों को इस तरह से मार रहा होता है उनका एक हाई हील गायब कर देता है। अब इसे समझने के बाद इवा काफी डर जाती है और उसे लगता है कि नॉर्मन ही वही सीरियल किलर है और इसलिए इवा बातें बनाकर वो नॉर्मन के घर से बाहर आ जाती है। अब अगले सीन में दिखा जाता है जहाँ इवा पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ उसका 8 साल पुराना बॉयफ्रेंड जेक मिल जाता है। वो इवा की बातों को बहुत ही कैजुअली सुनता है और कहता है कि बिना कुछ एविडेंस से वो कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते हैं, इसके लिए कुछ एविडेंस लाना पड़ेगा जो कि इवा के पास नहीं था। फिर जेक इवा को सजेस्ट करता है कि कुछ दिनों के लिए अपने घर से दूर रहे, क्योंकि जैसे कि उसने बताया कि उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम नॉर्मल लगा है, तो शायद अपने हिसाब से क्या हो और उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब इवा ये बात सुनकर वो सोचने पड़ जाती है और फिर वो गाली गलौज करते हुए वो यहाँ से निकल जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वो अपने दोस्तों को और अपनी दीदी को कॉल लगाती है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं होता और सभी के सभी कॉल वॉइसमेल में जा रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और तभी वो देखता है कि नॉर्मन वहां पहुंच जाता है ये पूछने के लिए कि कल रात किस वजह से वो घर वापस आ गई थी। लेकिन इवा नॉर्मन को देखकर वो काफी डर चुकी होती है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगी। लेकिन नॉर्मन समझने की कोशिश कर रहा होता है कि चल क्या रहा है। इवा अपने पड़ोसी से कहता है कि वीडियो बनाने के लिए और फिर मजबूरन नॉर्मन चला जाता है। अब इवा समझ जाती है कि नॉर्मन उसके घर तक पहुंच चुका है और कुछ दिनों के लिए उसे किसी और के घर में रहना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कायल के बारे में, जहाँ वो कॉल करती कायल कहता है कि वो उसके घर में आ सकता है, जिसके बाद इवा कायल के घर पहुंच जाती है। कायल इवा को देखकर खुश होता है और उस दिन के लिए माफी मांग लेता है। इवा कहती है कि उस इंसिडेंट को भूल चुकी है और जिसके बाद वो बताने लगती है कि किस वजह से वो यहाँ पे है। जब कायल नॉर्मन के बारे में पता चला तो उसे काफी जेलसी फील हो रहा होता है, जहाँ वो इवा को टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो एक सीरियल किलर को डेट कर रही थी और इवा इसके जवाब में कहती है कि फिलहाल वो फ्रेश होना चाहती है और नहाना चाहती है। कायल कहता है कि ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद वो डिनर साथ में करने वाले हैं, जिसके बाद इवा ऊपर चली जाती है। वॉशरूम जाने से पहले वो केली को मैसेज करके कहती है कि फिलहाल वो कायल के यहाँ पे है और एड्रेस भी सेंड कर देती है, वो यहाँ पे आकर उसे पिकअप कर ले। जिसके बाद वो नहाने चली जाती है और फिर वैलेडी इवा को एक वॉइस एसएमएस सेंड करके बताती है कि वो लोग बिना मतलब का नॉर्मन के ऊपर शक कर रहा था, नॉर्मन इस सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। इसके साथ ही वैलेडी कहती है कि उन्होंने कायल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कायल इवा का बचपन का दोस्त है और उसका क्या ही पास्ट हो सकता है। लेकिन उसके बारे में पता करने के बाद पता चला कि उसके बहुत सारे ऐसे असोल्ट केसेस है और इसके साथ ही वो कोई डॉक्टर विक्टर नहीं है, वो तो उसका साला है जो उसका बहन का हस्बैंड है, जो वैकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं और फिलहाल वो जिसके घर में है वो भी उसके साले साहब का है। अब इसे सुनने के बाद इवा काफी डर चुकी होती है और वैलेडी से कहती है अगर वो कायल के घर पे है तो अभी का अभी यहाँ से निकलने के लिए। इवा डर जाती है और जैसे ही यहाँ से निकलने वाली होती है कायल वहाँ पहुंच जाता है। इवा डर जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जैसे वो फोन को उठाने जाती है कायल उसका फोन ले लेता है और इवा से पूछता है वो कहाँ जा रही है। इवा का कहना होता है कि उसे कुछ याद आ गया और इसलिए वो अभी का अभी निकलना चाहती है। जिसको जब कायल गुस्सा होकर इवा से कहता है कि जब वो उसके साथ रहता है तो उसे ऐसा क्या याद आ जाता है जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से निकलना चाहती है, ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है, क्यों उसे इग्नोर कर रही है। इवा का जवाब होता है कि फिलहाल उसका दोस्त उसे पिकअप करने आ रही है और इसलिए उसे तुरंत जाना पड़ेगा। लेकिन कायल का जवाब होता है कि ऐसा बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ कायल कहता है कि इस दुनिया में अच्छे बंदों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है,
उसे उसका मर्जी का कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज उसे सब कुछ चाहिए। लेकिन जब ऐसा करने वाला होता है, इवा उसके मेन पॉइंट में घुसट मारता है और वहां से भाग जाती है। इवा जल्द से जल्द यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने चाहती है, पीछे से कायल आकर उसे जकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे लगा था कि वो बिल्कुल अलग होगी, बाकी लड़कियों की तरह नहीं होगी जो लड़कों का इस्तेमाल करके तोड़ मरोड़ कर उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज उसे पता चला कि वो बिल्कुल वैसे ही है। इवा का कहना होता है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो बस गलत समझ रहा है क्योंकि वो एक पागल है। इसी के साथ इवा कायल से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वही लड़कियों का मर्डर करता है और वही है राइट स्वाइप किलर। अब ये सुनने के बाद कायल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाह रही होती है। लेकिन इसके बाद भी वो इवा को जकड़ के रखा था। लेकिन इससे पहले वो इवा के साथ कुछ करे, केली वहां पहुंच जाती है और किसी चीज से पीछे घोंप देती है, जिसके बाद कायल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इवा केली को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि उसने उसका जान बचाया है, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। केली इवा को लेकर अपनी गाड़ी के पास लेके जाती है और कहती है कि घर के अंदर उसके बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स होंगे। वो सब कुछ साफ करने के बाद वो पुलिस बुलाई गई, तब तक वो उसकी गाड़ी में इंतजार करे। तभी इवा को सुनाई देता है बहुत सारे मोबाइल के मैसेजेस आ रहे हैं, उसका रिंगटोन बज रहा था। इवा का फोन वहीं पर रह गया, लेकिन यहाँ पे केली का फोन था जो सामने लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो फिर ये साउंड कहाँ से आ रहा है? जिसके बाद इवा गाड़ी का ग्लोब बॉक्स खोलती है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जहाँ एम्बर नाम की लड़की उसे डेट के लिए पूछ रही थी और मैसेजेस भी कर रही थी। और ये सिर्फ एक फोन से मैसेजेस नहीं आ रहे थे, ऐसे कई सारे फोन उसे मिला था। अब ये सब देखने के बाद ऑब्वियसली इवा बिल्कुल नर्वस हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई लड़की उसे मैसेज क्यों करेगा डेट के लिए। इसके बाद वो केली का फोन लेकर साथ में एक और फोन लेकर वो वापस कायल के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि केली कायल के पैरों पे कुछ जूता लगा रहा होता है। और केली इवा को देखकर कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो गाड़ी में आराम से बैठे, वो अभी आ रहा है सब कुछ सेट करने के बाद। तभी इवा केली से कहती है कि उसका फोन आ रहा था और वो उसे फोन दे देती है। इसके बाद इवा केली से कहता है कि ये किसका फोन है जो उसे डेट के लिए पूछ रहा था। केली का जवाब होता है कि ब्रैड का फोन है जो उसके पास रह गया और उसी का कोई गर्लफ्रेंड होगा जो उसे मैसेज कर रहा है। जिसके जवाब में इवा कहती है कि उसे पता चला है कि ब्रैड और वो अलग होने वाली है। केली बिल्कुल कैजुअल होकर इसको जवाब देती है कि फिलहाल के लिए दोनों ब्रेक में है, लेकिन जल्द दोनों पैचअप कर लेंगे। इसके बाद केली इवा को दिखाती है कि उसे क्या मिला, कि लड़कियों के सैंडल्स जो कायल के अलमारी के अंदर मिला था। और केली ये दिखाते हुए कहती है कि उसने राइट साइड कलर को पकड़ लिया है और ये उनकी टीम की जीत है। लेकिन इवा बिल्कुल सीरियस होकर केली से कहती है जब उसने अलमारी खोला तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, उसे ये कहाँ से मिला। अब केली बिल्कुल सीरियस हो जाती है, उसकी तरफ बढ़ रही होती है हाथ में चाकू लेकर। इवा बिल्कुल डर जाती है कि वो क्या करना चाहती है। जिसके बाद केली कहती है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो एक मसीहा है जहाँ उसने बहुत सारे घर उजड़ने से बचाया है इस तरह के हाई हिल्स लड़कियों के चंगुल से। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं जो इस तरह के लड़कियों की झांसे में पड़ जाती है और फिर उनका घर उजड़ जाता है और वो इन लड़कियों का निपटा कर वो उनके लिए अच्छा ही कर रहा है। अब ये सब सुनने के बाद इवा पूरी तरह से डर चुकी होती है और उसे समझ में आ जाता है कि असल में किलर केली है। फिर केली कहती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि ब्रैड उसे धोखा दे रहा है, जहाँ उसका पति ब्रैड किसी डेटिंग ऐप के थ्रू किसी हाई लड़की के चंगुल में फंस चुकी थी और उसी से मिलने जा रही थी। जिसके बाद वो अपना पति का फोन चेक कर उसका पीछा किया और इस पूरे सीरीज को एक सीरियल किलर का नाम देने के लिए वो हर लड़कियों का एक जोता अपने पास रख लेती थी, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये पैटर्न वाला किसी सीरियल किलर का काम है। इसी के साथ उसने ब्रैड का एक जोड़ा जूता भी अपने पास रख लिया था ताकि जब चाहे वो ब्रैड को फंसा सके। लेकिन एक दिन अचानक ब्रैड उसे फोन कर कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इससे केली खुश हो चुकी थी कि एक बार फिर से उसका परिवार पूरा होने वाला है। लेकिन तब से वो ये सोच रही होती है कि इतने सारे लड़कियों का मर्डर किसके सर चढ़ाया जाए। तब वो इवा को दिखाते हुए कहती है कि देखो कायल मिल चुका है और अभी भी कायल ने जो कुछ भी इवा के साथ करना चाहा सबको यही लगेगा कि कायल ही राइट स्वाइप किलर है। ये सब सुनने के बाद इवा पूरी तरह से डर चुकी होती है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक सीरियल किलर है। वो ये सब कुछ अपने पति को वापस पाने के लिए कर रही है, लेकिन वो अपने इंटेंशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि ये उसे भी पता है कि उसकी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है। ये सुनने के बाद केली एक बार फिर से सीरियस हो जाती है, उसके ऊपर झपट पड़ती है और उसे भी मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इवा किसी तरह से अपने आप को बचा रही थी। केली इवा से कहती है कि अगर वो समझ जाती तो उसके लिए अच्छा होता, लेकिन वो इस सब में फंसना नहीं चाहती है, उसे भी मरना होगा। इवा इसको जवाब में कहती है कि उसने जो किया उसका सजा उसे मिलना ही चाहिए। ये कहती इवा पास के एक हाई हिल सैंडल उठा लेती है और केली के पीठ पर चुभा देती है, जिससे केली चिल्लाने लगती है और इससे इवा की जान बच जाती है। तभी इवा देखती है कि पुलिस वाला भी वहां पहुंच चुकी है। जैक वहां पहुंच चुका होता है और इवा से कहता है कि उसे अपने बड़ी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस सब के बारे में उसे बताया था। जिसके बाद पुलिस कायल के यहाँ पहुंची थी। तभी इवा जैक से पूछती है कि वैलेडी को कैसे पता चला कि केली किलर है। इसके जवाब में जैक बताता है जैसे कि वैलेडी ने उसे बताया था कि एक बार वैलेडी ने केली का फोन लेकर उसमें एक ट्रैकिंग ऐप डाल दिया था। फिर कायल के सिस्टर को कॉल करने के बाद उसका एड्रेस उसे बताया था, जिससे उसकी जान बच गई, नहीं तो वो आज नहीं बच सकती थी। साथ ही साथ जैक इवा को बताता है कि उसने नॉर्मन में जो शक किया था वो बेबुनियाद था। नॉर्मन एक डिसेंट लड़का है और उसका कोई पास रिकॉर्ड नहीं है। इसी के साथ जैक कहता है कि अगर वो अपना रिलेशनशिप नॉर्मन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है तो इसके लिए ऑल द बेस्ट।
ये कहकर जैक वहां से चला जाता है, जिसके बाद वैलेरी और इवा की बाकी के फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं और वैलेरी इवा को देखकर खुश होती है कि वो जिंदा है। सभी ये सोच रहे थे कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कैली ऐसा कर सकती है। अगले सुबह इवा माफी मांगने के लिए वो नॉर्मन के घर चली जाती है, जहां कॉलिंग बेल बजाती नॉर्मन की बहन दरवाजा खोलती है और वो पहली बार देखती है कि सच में उसकी बहन डिसेबल्ड है। इवा ये पूछ रही होती है कि नॉर्मन किधर है। तभी पीछे से नॉर्मन वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, पिछले बार तो उसने अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था, अब यहाँ पे वो क्या करने आई है। ये सुनने के बाद इवा नॉर्मन के करीब आती है और माफी मांग रही होती है कि वो पागल थी कि उसने इस तरह से उसके ऊपर शक किया, और बहुत ही क्यूट तरीके से वो माफी मांग रही होती है। अब इवा की इतने क्यूटनेस भरा माफी मांगने का तरीका देखकर नॉर्मन अपने आप को कैसे रोक सकता था। वो हंसकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि इस बार एक नॉर्मल डेट में जाना चाहता है जो कि परफेक्ट हो, जो कि इवा भी राजी हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही हो जाता है।